Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today topic is about electrostatics, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है और उससे का स्टूडेंट्स हमने आज फर्स्ट टॉपिक जो कि कूलम्स लॉ है उसको स्टडी करने। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये जान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टूडेंट्स क्या मुराद है। स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड देखें तो ये स्टूडेंट्स इसके ना हमें दो वर्ड मिलेंगे, एक स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रिक और दूसरा स्टूडेंट्स में स्टैटिक्स। अगर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक का वर्ड को देखें तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, चार्जेस, और स्टूडेंट्स स्टैटिक मीन एट रेस्ट। तो यहीं से स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ एक्स स्टूडेंट्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच इन विच वी जिसके अंदर स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ चार्जेस, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, एट रेस्ट, अंडर द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसको भी स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ फोर्स एक ऐसी फोर्स विच होल्ड द, जो स्ट्रेंथ होल्ड करती है, जो काबू करके रखती है, विच होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस to make up the atoms and molecules. Atom and molecules is called electric force. Strength वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम उसे हम देते हैं, जो कि हमारे पास एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके काबू करके रखती है, जिसकी वजह से एटम बनता है। वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देखने के लिए स्टूडेंट्स मिलेगी। अगर स्टूडेंट्स हम देखें सेकंड ईयर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और चैप्टर भी होना चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम चार्जेस को स्टडी करें, कहाँ पे हो, वो मोशन के अंदर हो। अब स्टूडेंट्स ये तो रेस्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास फिजिक्स की एक और ब्रांच भी हमें स्टडी करनी चाहिए जहाँ पे चार्जेस कहाँ पे हो, स्टूडेंट्स मोशन के अंदर हो। तो फिर फिजिक्स की उस ब्रांच को जिसके अंदर चीजें मोशन के अंदर होती हैं उसको स्टूडेंट्स हम डायनामिक का नाम देते हैं। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स उस चैप्टर को फिर हमें किसका नाम देना चाहिए, इलेक्ट्रोडायनामिक। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप देखें फिलॉसफी देखें अपनी टेक्स्ट बुक की, वहाँ पे कोई भी चैप्टर आपको इलेक्ट्रोडायनामिक के नाम से नहीं मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 13, वो स्टूडेंट्स क्या है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास चार्जेस मोशन के अंदर हों और स्टूडेंट्स जब चार्जेस का फ्लो होता है, जब चार्जेस मूव करते हैं, उसी को नाम स्टूडेंट्स किसका नाम देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स जहाँ पे स्टैटिक को स्टडी करते हैं वहाँ पे बेटा हम डायनेमिक और वहाँ पे उस चैप्टर को इलेक्ट्रो
डायनेमिक का नाम देने की बजाय स्टूडेंट्स उन्होंने क्या नाम दिया हुआ मुनासिब और कम्प्रिहेंसिव नाम स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। वहां पे चार्जेस किसके अंदर होंगे स्टूडेंट्स? मोशन के अंदर होंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम चार्जेस की क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट्स देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट्स हम मोस्टली चार्जेस के लिहाज से बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और स्टूडेंट्स साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्जेस भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम चार्जेस के लिहाज से बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एंड स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो सेम चार्जेस होते हैं सेम आर लाइक चार्जेस, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर दो सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करने, अगर दो सेम नेगेटिव चार्जेस हैं उन्होंने एक दूसरे क्या करने? रिपेल करने। और सेम स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अनलाइक क्या स्टूडेंट्स अपोजिट चार्जेस हों तो उन्होंने एक दूसरे को क्या करना है स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करना। मीन स्टूडेंट्स एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो उन्होंने स्टूडेंट्स एक दूसरे को क्या करना है हमारे पास? अट्रैक्ट करना है। अब स्टूडेंट्स चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स और अट्रैक्शन या कितनी फोर्स और रिपेल्शन होगी इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स किसने किया था? कूलम्स ने किया था, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स उसकी तरफ, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में स्टूडेंट डिटेल में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कूलम्स का पूरा नाम क्या था, उसने किस ईयर के अंदर अपना लॉ प्रेजेंट किया था और इसके अलावा स्टूडेंट्स के बेटा वो क्या काम करता था। स्टूडेंट्स कूलम्स का पूरा नाम था चार्ल्स कूलम और स्टूडेंट्स 1784 के अंदर उसने अपना लॉ को प्रेजेंट किया था। और स्टूडेंट्स पेशे के लिहाज से हमारे पास से क्या था? एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। फ्रेंड्स क्या था? एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। और फर्स्ट ऑफ ऑल दो चार्जेस के दरमियान क्वांटिटेटिवली कितनी फोर्स और अट्रैक्शन रिपेल्शन होगी स्टूडेंट्स सबसे पहले किसने उसको स्टडी किया था? कूलम्स ने स्टडी किया था। चार्ल्स कूलम ने स्टूडेंट्स उसको स्टडी किया था। स्टूडेंट्स सपोज करें हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्जेस स्टूडेंट्स और इससे पहले स्टूडेंट्स के कूलम्स का जो लॉ है बेटा वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, किन कंडीशंस के ऊपर स्टूडेंट्स हम कूलम्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कंडीशन फॉर कूलम्स लॉ के स्टूडेंट्स कूलम्स के लॉ के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स देखें, charges must be the point charges only applicable फॉर पॉइंट चार्जेस। फ्रेंड्स ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। स्टूडेंट्स मैथ के अंदर किसको हम पॉइंट का नाम देते हैं? पॉइंट। स्टूडेंट्स मैथ के अंदर एक ऐसा पॉइंट जो डायमेंशन लेस होता है,
ना जिसकी विड्थ होती है, ना जिसकी लेंथ होती है, ना जिसकी स्ट्रेंथ हाइट होती है, हमारे पास क्या है पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रेंथ पॉइंट चार्ज से क्या मकसद है, यहाँ पे स्ट्रेंथ एक ऐसा चार्ज जो बहुत ही छोटा हो, जिसका जो स्ट्रेंथ साइज है बहुत ही कम हो। और स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे हम देखें कि मेरे पास एक स्फीयर है, अब स्ट्रेंथ जो चार्ज है अच्छा खासा बड़ा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर स्ट्रेंथ दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके साइज से इतना बड़ा हो तो उस केस में भी दो चार्जेस को स्ट्रेंथ हम पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। इमेजिन दैट स्ट्रेंथ एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है और दूसरा चार्ज स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे है। अब इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साइज से बेटा बहुत बड़ा है, तो इस केस में जब चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके साइज से बहुत बड़ा हो तो इस केस में स्ट्रेंथ चार्जेस को हम कंसीडर करते हैं लाइक अ पॉइंट चार्ज। और दूसरी बात स्ट्रेंथ जहाँ पे जो है कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा वो स्ट्रेंथ हमारे पास एप्लीकेबल होगा बेटा ओनली एप्लीकेबल for weak electric force. Strength weak electric force. और हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है, वीक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रेंथ में कहाँ पे देखने को मिलती है? स्ट्रेंथ आपको मालूम है एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन। और इन स्पाइट ऑफ देयर रिपल्शन जो प्रोटॉन स्ट्रेंथ न्यूक्लियस के अंदर किस तरह साइड कर सकते हैं स्ट्रेंथ उन प्रोटॉन को काबू रखने के लिए, क्योंकि सेम है रिपेल करती हैं, उनको न्यूक्लियस के अंदर काबू रखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स। और स्ट्रेंथ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स होगी बिटवीन द चार्जेस वहाँ पे जो कूलम्स का लॉ है बेटा वो एप्लीकेबल नहीं होता। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये वहाँ पे एप्लीकेबल होगा स्ट्रेंथ जहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वीक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और सबसे पहले क्वांटिटेटिव मिकदारी लिहाज से कूलम्स ने हमें ये बताया कि दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपेल्शन होगी, वो कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल या एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसका लॉ क्या स्ट्रेंथ उसको समझते हैं। तो देखें उसने स्ट्रेंथ जो ऑब्जर्व किया दो चार्जेस को लेके, उसने स्ट्रेंथ लॉ ये प्रेजेंट किया कि दो चार्जेस के दरमियान द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगर स्ट्रेंथ सेम होंगे तो हमारे पास रिपल्शन होंगे, अगर अपोजिट होंगे स्ट्रेंथ क्या होगी, अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between the charges। फ्रेंड्स इसको समझते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव Q1 और ये फ्रेंड्स हम ले लेते हैं अपोजिट चार्जेस नेगेटिव Q2। और फ्रेंड्स से इन दोनों चार्जेस के मान बेटा हमारे पास एक डिस्टेंस क्या है, R। और इस केस में फ्रेंड्स सपोज कर लेते हैं Q1 की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है, 1 कूलम, और Q2 की मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स कितनी है, 1 कूलम।
तो उसने यहाँ से बात ऑब्जर्व की कि जितनी हम स्ट्रेंथ इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जाएं, मीन्स कि 2 कूलम कर दें, 3 कूलम कर दें, 5 कूलम कर दें, जितनी चार्जेस की मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट है, अट्रैक्ट होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रेंथ इनका जो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट कि क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्टूडेंट्स यहां से पहली बात हम लिख सकते हैं कि जितनी चार्जेस की बेटा मैग्नीट्यूड होगी ज्यादा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड के स्ट्रेंथ प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्टली। और दूसरी बात स्ट्रेंथ उसने यहां से ऑब्जर्व की, अगर हम डिस्टेंस को स्ट्रेंथ चेंज करें, मीन डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं या 3 टाइम कर दूं या 4 टाइम कर दूं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो वैसे स्ट्रेंथ हमें देखें, अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, अगर स्ट्रेंथ उसने जब डिस्टेंस को 2 टाइम किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बेटा 2 टाइम करने से 4 टाइम डिक्रीज करके, अगर स्ट्रेंथ डिस्टेंस को हम 3 टाइम करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बेटा 9 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स स्ट्रेंथ जो हमारे पास इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके दरमियान डिस्टेंस के बेटा स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर स्टूडेंट्स इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। स्ट्रेंथ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों इक्वेशन को स्ट्रेंथ कंबाइन कर दें। इस तरह पे फोर्स से जब स्ट्रेंथ दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। और स्ट्रेंथ जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे हमेशा हमारे पास कोई क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट, और इस केस में जो कांस्टेंट आता है स्ट्रेंथ में क्या आता है, K Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। और स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके दरमियान चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। फ्रेंड्स जो फोर्स इनके सेंटर को ज्वाइन करेगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो इन जो लाइन फ्रेंड्स इनके सेंटर को ज्वाइन करती है, इसी लाइन के अलोंग बेटा क्या करती है, वो एक्ट करती है। अब इस केस में स्ट्रेंथ दोनों चार्जेस एक दूसरे क्या करने हैं, अट्रैक्ट। अब Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट कर रही, तो Q2 ने एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाने किसके ऊपर, स्ट्रेंथ Q1 के ऊपर। तो स्ट्रेंथ देखिएगा Q2 ने Q1 के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाने स्ट्रेंथ उसको हम लिखेंगे बेटा F12। जिसके ऊपर स्ट्रेंथ फोर्स लगेगी उसको आपने पहले, और जिसने लगाने उसको आप बेटा आपने क्या लिखना है, बाद में लिखना है। और इस तरह Q2 के ऊपर Q1 ने जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाने स्ट्रेंथ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द Q1। अगर स्टूडेंट्स इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप एरो, हमारे पास K आया, इस K को बेटा हम नाम देते हैं K इज, इसको स्टूडेंट्स हम कूलम्ब कांस्टेंट का भी नाम दे सकते हैं, इसको स्टूडेंट्स हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का भी नाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिपेंडेंस ऑफ K, जो K है जो कूलम्ब कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ। कूलम्ब कांस्टेंट दो फैक्टर के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। पहला फैक्टर स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, मीडियम बिटवीन द
चार्जेस के दोनों चार्जेस के नाम स्टूडेंट्स मीडियम कौन सा है, डाइइलेक्ट्रिक कौन सा है, दूसरा स्टूडेंट्स यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट के मेजरमेंट के लिए स्टूडेंट्स यूनिट आपने कौन से यूज करने हैं, ऐसा यूनिट यूज करने, एमकेएस यूज करने, सीजीएस सिस्टम यूनिट यूज करने, कौन से यूनिट यूज करने, उसके ऊपर के वाले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या करती है, डिपेंड करती है। और स्टूडेंट्स फॉर फ्री स्पेस के लिए स्टूडेंट्स अगर चार्जेस के नाम स्टूडेंट्स कोई मीडियम नहीं है तो फ्री स्पेस है, तो हमारे पास जो के की वैल्यू स्टूडेंट्स वो बेटा इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यूनिट ऑफ के निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स के का यूनिट बेटा हमारे पास क्या बनेगा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर। स्टूडेंट्स यहां से के निकालें, एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2। यहां से स्टूडेंट्स के का यूनिट बेटा क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट स्टूडेंट्स न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, कूल चार्ज का स्टूडेंट्स क्या कूलम, कूलम डॉट कूलम, तो ये बनेगा ऊपर जाके पर कूलम का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स क्या आज का हमारे पास के का यूनिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स क्या है, एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्रीक लेटर है जिसमें हमारे पास एबीसी होते हैं, ग्रीक की अपनी स्टूडेंट्स जो है लैंग्वेज है, लाइक अल्फा बीटा गैमा एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट्स जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बेटा हम नाम देते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी, या स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 10⁻⁻12। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में इसके यूनिट चेंज करके आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यूज में यूनिट आपने किस तरह याद रखने, सिंपल स्टूडेंट्स आपको के का यूनिट मालूम है। अब के और एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स क्या इनवर्स नहीं है क्योंकि ये बटे में आ रहा है, 4 पाई कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट मींस जो के का यूनिट होगा स्टूडेंट्स वही एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के उनके साइन अपोजिट आ जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आपस में क्या है इनवर्स बटे में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, न्यूटन है तो पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट्स कूलम का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं या बताने वाले समझते हैं, वो स्टूडेंट्स क्लियर कर लें। परमिटिविटी, परमिटिविटी स्टूडेंट्स डजंट मीन के हमारे पास जो मीडियम है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को कितना परमिट या कितना इजाजत दे रहा है। जो स्टूडेंट्स परमिटिविटी है, परमिटिविटी is reciprocal to the strings permission। क्या मतलब स्टूडेंट्स, जिसकी परमिटिविटी बेटा कम होगी उसने फोर्सेस को ज्यादा अलाउ करना है पास करने के लिए, परमिटिविटी कम परमिशन ज्यादा। यहां पे स्टूडेंट्स देखें एप्सिलॉन नॉट इसकी परमिटिविटी कितनी है -12 जो कि बहुत ही कम है। इट मींस के वैक्यूम ने या अगर स्टूडेंट्स हम एयर लें तो उसकी स्टूडेंट्स परमिटिविटी देखिए कितनी कम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कोई मीडियम नहीं है। जब परमिटिविटी कम है तो उसने फोर्स को क्या करना बेटा ज्यादा परमिट करना, ज्यादा परमिशन देनी है रिपल्शन की या अट्रैक्शन की। नेक्स्ट फ्रेंड्स
आ जाए, क्यों हमारे पास यहाँ पे जो ये फोर्स है स्टूडेंट्स, ये वाली स्टूडेंट्स जो फोर्स है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कौन सी फोर्स, ये बेटा हमारे पास है म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, जो दोनों के ऊपर एक्ट होगी, Q1 के ऊपर भी एक्ट होगी, जो Q2 के ऊपर भी एक्ट होगी, तो F स्टूडेंट्स क्या है, म्यूचुअल फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब इसको अंडरस्टैंड करना है आपने वेक्टर फॉर्म में, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, जगह नहीं है, टाइम भी कम है, लेक्चर लेंथ से हो जाएगा, तो इसको बेटा हमें रेस करना पड़ेगा, मजबूरी है, तो इसको बेटा मैं रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स F क्या था, K Q1 Q2 ओवर F बेटा हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फोर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स इमेजिन दैट हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास है Q2 वो भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और इन दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन स्टूडेंट्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या होगा, इसी इनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करे स्टूडेंट्स, इसी के अलोंग स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स क्या होगी, एक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, दोनों चार्जेस एक दूसरे क्या करना है, रिपेल करने हैं। Q1 ने Q2 को रिपेल करना है, Q2 ने Q1 को रिपेल करने हैं। तो स्टूडेंट्स Q1 ने Q2 के ऊपर कितनी रिपेल्सिव फोर्स लगानी है, उसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे F21। स्टूडेंट्स इसको पढ़ना किस तरह से है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, जिसके ऊपर एक्ट होगी स्टूडेंट्स उसको पहले लिखना है, और जिसने एक्ट करना उसको बेटा क्या लिखना है आपने बाद में लिखना है। अगर स्टूडेंट्स ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं, यूनिट पोजीशन वेक्टर, और इसकी स्टूडेंट्स यूनिट पोजीशन वेक्टर के स्टूडेंट्स वही डायरेक्शन होगी जो कि हमारे पास किसकी होगी, फोर्स की। तो इसके स्टूडेंट्स डायरेक्शन बताने का हम यूज करेंगे आर हैट 2। ये वेक्टर स्टूडेंट्स किस लिए इस्तेमाल होता है, वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी को बेटा आपने वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखना है, जरा देखिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास F21 के स्टूडेंट्स इक्वल है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट्स एक और बात कि हमारे पास जो K की वैल्यू होती है बेटा, K की वैल्यू हमारे पास होती है 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा K हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, डिस्टेंस कितने R स्क्वायर। और स्टूडेंट इस फोर्स के अलोंग जो इसकी पोजीशन को बताएगा यूनिट वेक्टर बेटा क्या हमारे पास R हैट 21, तो उसको हम R हैट 21। स्टूडेंट्स आपको मालूम है ये वेक्टर है, ये इसके स्टूडेंट्स क्या होगी मैग्नीट्यूड, और ये इसकी क्या होगी डायरेक्शन। वही बात, ये वेक्टर है स्टूडेंट्स, इसकी मैग्नीट्यूड, और ये हमें क्या बताएगा उसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स Q1 ने Q2 को रिपेल करने, तो क्या Q2 ने स्टूडेंट्स चुप रहना, नहीं स्टूडेंट्स Q2 ने भी Q1 को क्या करना है, रिपेल करना है। तो वो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगेन यही फिगर हम दोबारा बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास Q1 बेटा, ये Q2, ये इनके दरमियान डिस्टेंस, और ये इनकी लाइन ज्वाइन करिए सेंटर को। अब स्टूडेंट्स Q2 ने Q1 के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगानी है, वो स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द Q2, और इसी फोर्स के अलावा स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जो कि R हैट 1।
और स्टूडेंट्स इसका आपने वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखना है वो देखें, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर सारे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा R हैट 1 2। ये स्टूडेंट्स उसका यूनिट फैक्टर जो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाइए, स्टूडेंट्स आपको मालूम है Q1 का Q2 के ऊपर क्या है एक्शन और Q2 का Q1 के ऊपर क्या है बेटा रिएक्शन, और आपको मालूम है एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से कह सकता हूं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। एक्शन एंड रिएक्शन स्टूडेंट्स आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। F12 स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा इसका यूनिट फैक्टर 1 2। स्टूडेंट्स अगर आप इसको लिखें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और स्टूडेंट्स इसका यूनिट फैक्टर बेटा आ जाएगा R21। ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट, मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल बाय डायरेक्शन अपोजिट इज इक्वल टू -R। ये बता रहे हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स क्या है अपोजिट इन डायरेक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कूलम्स फोर्स इन केस ऑफ स्ट्रेंथ मीडियम। अगर दो चार्जेस में बेटा हम मीडियम प्लेस कर दें, मीडियम मीन्स कोई इंसुलेटर या स्ट्रेंथ सम सॉर्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो आपको मालूम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन स्ट्रेंथ से हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी कम हो जाएगी। अब स्ट्रेंथ अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या हमारे पास वैक्यूम की परमिटिविटी, तो उसको बताने के लिए स्ट्रेंथ से हम एक और कंसेप्ट यूज करते हैं, उसका हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। स्ट्रेंथ इसको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करें अगर कहूँ कि मेरी सैलरी 50,000 है और मेरे जो फ्रेंड की सैलरी मुझसे डबल है। अब फ्रेंड्स उसकी सैलरी मैंने नहीं बताई लेकिन एक फैक्टर बता दिया कि डबल है, तो इट मीन्स कि अगर आपको उसकी सैलरी गैस करना हो तो आपको मालूम है सर की सैलरी कितनी है 50, तो उसकी क्या स्ट्रेंथ मेरी 2 टाइम तो उसकी क्या होगी 1 लाख होगी। इट मीन्स फ्रेंड्स सेम कंसेप्ट कि हमारे पास जब आपने मीडियम प्लेस करना है तो उसकी जो परमिटिविटी होगी बेटा, मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट जो कि स्ट्रेंथ स्पेस की परमिटिविटी है, इसको आप उस मीडियम का एक रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको स्ट्रेंथ नाम देते हैं एप्सिलॉन और जो कि हमारे पास होगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्ट्रेंथ फोर्स का फॉर्मूला इन केस ऑफ वैक्यूम हमारे पास ये वाला है, तो इन केस ऑफ स्ट्रेंथ मीडियम तो क्या बनेगा वो स्ट्रेंथ बनेगा मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम स्पेस की थी, अब क्या मीडियम तो एप्सिलॉन स्ट्रेंथ से आप पुट करेंगे मीडियम Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और स्ट्रेंथ जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसकी इक्वल है एप्सिलॉन नॉट साथ में एप्सिलॉन R, तो ये देखिएगा जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में एप्सिलॉन स्ट्रेंथ R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये स्ट्रेंथ जो सारा हमारे पास फैक्टर है बेटा, ये तो वही फैक्टर है जो कि स्ट्रेंथ हमारे पास किसके अंदर था वैक्यूम के अंदर। मीन्स कि जो फोर्स है स्ट्रेंथ ये तो हमारे पास वो फोर्स है जो हमारे पास चार्जेस में कोई मीडियम नहीं था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स इन केस ऑफ मीडियम फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R। अगर स्ट्रेंथ यहाँ से हम एप्सिलॉन R निकालें तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ आ जाएगा
फोर्स ऑफ मीडियम बेटा इस दफा क्या हो जाएगी डिवाइड फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। स्टूडेंट्स जो एप्सिलॉन आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी और इसका बेटा कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन आर ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट इस दफा के डिवाइड परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऊपर भी परमिटिविटी नीचे परमिटिविटी कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर साइड में टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के स्टूडेंट्स उसने रिलेटिव परमिटिविटी बता दी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों स्टूडेंट्स 1 से ग्रेटर होगी? इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास कि फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम हमेशा क्या होगी ज्यादा, लेकिन जब आपने मीडियम प्लेस करने तो हमारे फोर्स की होगी कम, ऊपर वैल्यू ज्यादा नीचे वैल्यू कम, जब ज्यादा वैल्यू को कम के साथ डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो हम स्टूडेंट्स याद रखिएगा चैनल को स्टूडेंट्स काइंडली इतनी मेहनत की है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।